नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो अहम खबरें। सबसे पहली खबर, गुरुग्राम के झारसा गांव में सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए कुछ युवक तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे हैं और इन तलवारों से वो केक भी काटते नजर आ रहे हैं। इस खबर को हम तफसील से आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं कि सोमवार को गुरुग्राम की 40 सेक्टर की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक निजी होटल में फेक करेंसी के साथ रुके हुए हैं। पुलिस ने जब उस होटल में जाकर रेड की तो वहां 5 लोग मिले जिनके पास लगभग 4 करोड़ रुपए की करेंसी थी। हालांकि उनके पास जो करेंसी थी वो फेक नहीं थी, बल्कि रियल करेंसी थी, भारतीय रुपए थे उनमें। लेकिन उन लोगों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि वो करेंसी वो कहां से लेकर आए थे, किस पर्पज के लिए लेकर आए थे। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को सामने आया है कि ये लोग दिल्ली के गोल्ड ज्वेलरी की चैन से जुड़े हुए थे और एक केरल के व्यवसायी से इनका सौदा होने वाला था, जिसके लिए ये लोग रुपए लेकर आए थे। गुरुग्राम पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की इस करेंसी को सीज कर लिया है और इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए आईटी डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। अब आईटी डिपार्टमेंट इनसे पूछताछ कर रहा है कि इन रुपयों को ये कहां से लाए थे और ये रुपए किस आधार पर यहां पर लाए थे। इस मामले में गुरुग्राम के एसीपी का क्या कहना है, सबसे पहले आइए सुनवाते हैं हम उनको। एसीपी, हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक निजी होटल में दिल्ली के पास कुछ लोग आ रहे हैं और उनके पास भारी मात्रा में फेक करेंसी है, जिस पे उन्होंने रेड कंडक्ट की। और जब वहाँ पे रेड की तो पता चला कि वो फेक करेंसी तो नहीं, करेंसी तो ओरिजिनल थी, लेकिन वो जो नोट थे वो कैश थे और उनका हिसाब किताब उनके पास नहीं था। और इतनी भारी मात्रा में 4 करोड़ रुपए की राशि थी, तो जो कोई आदमी इस तरह से नकद इतनी बड़ी राशि को नहीं रख सकता। तो उसके संबंध में हमने उनको जो भी पैसे थे उनको सीज कर लिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। उनकी टीम मौके पे आ गई। अब आगे की फर्दर जांच वो कर रहे हैं और उसमें जैसी भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी वो आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। ये दिल्ली में एक ज्वेलरी की शॉप की चेन चलाते हैं, वो थे और उनके एम्प्लॉई थे और एक केरला का व्यक्ति उनसे मिलने आया था। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई। वो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो वो जो ब्लैक मनी को वाइट करने की कोई इस तरह की योजना को सिरे चढ़ाना चाह रहे थे और उनका ये कहना है कि जी हम तो इसको दिखा के और लोन कराना चाह रहे थे। हम धाराओं के तहत कोई केस इसमें रजिस्टर नहीं कर सकते, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा आगे की कार्रवाई। हमने तो सिर्फ जो कैश था उसको सीज कर लिया है, क्योंकि उनके पास उसके मालिकाना हक के कोई सबूत नहीं थे। तो आगे की कार्रवाई हमने इसीलिए इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया था कि भाई उनके कार्य क्षेत्र में आती हैं ये चीज़ें, तो उनकी टीम मौके पे आके जांच करके और हमने कार्रवाई कर ली। कस्टडी में नहीं, हमने 5 आदमी वहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछताछ की है और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी उनसे पूछताछ की है और इसमें कस्टडी में लेने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस करेंसी को सीज कर लिया है और आईटी डिपार्टमेंट की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये करेंसी किस खाते से किस काम के लिए आई थी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। गुरुग्राम के झारसा गांव से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हाथ में तलवार लिए हुए और एक केक काटने की बात कर रहे हैं। यह घटना 11 जून की है, जो कि गुरुग्राम के झारसा गांव के जैन मंदिर के पास की घटना है। हालांकि गुरुग्राम न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो सही है या नहीं, लेकिन इस वीडियो में एक चीज स्पष्ट आ रही है कि गुरुग्राम का जो झारसा गांव है वहां सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और वो कंटेनमेंट जोन में है। ऐसे में 11 जून को एक युवक का बर्थडे मनाने के लिए कुछ युवक एक इस तरह से आकर इकट्ठे होते हैं, तांडव मचाते हैं। लगभग आधा घंटे तक ये युवक वहां पर तांडव मचाते रहे, तलवारें लहराते रहे और उसके बाद केक को भी उस तलवार से काटा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो उनमें से कुछ लोगों ने वहां के चौकी इंचार्ज को भी फोन किया था कि यहां पर इस तरह से काफी देर से हुड़दंगबाजी हो रही है और युवक तलवार लहराकर
केक काटने की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन चौकी इंचार्ज ने इस पूरे मामले में उनको जवाब दिया था कि केक ही तो काट रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो कंटेनमेंट जोन है और कंटेनमेंट जोन में इतने युवक इकट्ठे किस तरह से हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, इतने लोगों के इकट्ठे होने पर हर जगह पाबंदी है। आप हमारे फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह से युवक इकट्ठे होकर धमाचौकड़ी कर रहे हैं, किस तरह से केक काटने के बाद एक दूसरे के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, यहां तक कि किसी ने मास्क का भी प्रयोग नहीं किया है। और जो तलवार इन्होंने ले रखी है वो वाकई एक चौंकाने वाला विषय है कि आखिर इस तरह से हथियारों के साथ ये पूरे आधे घंटे तक किस तरह से इस तरह ये जो प्रदर्शन है उसे कर सकते हैं। इस मामले में हमारे संवाददाता योगेश कुमार ने भी जाकर जो यहाँ के आला अधिकारी हैं गुरुग्राम पुलिस के, उनको सूचना दी है और गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि वीडियो की जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अवश्य पूरी करेंगे। लाइए सुनाते हैं आपको हमारे संवाददाता योगेश कुमार की। कोरोना काल में गुरुग्राम के झाड़सा गांव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। तस्वीरों के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि झाड़सा गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और कंटेनमेंट जोन के नियमों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है बिना परमिशन के, बिना कारण के बाहर नहीं घूम सकता। और अब आपको तस्वीरों के बारे में बता दूं कि 20 से ज़्यादा युवा इकट्ठा होकर तलवार से केक काट रहे हैं और तलवार को लहरा रहे हैं। यानी कि इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि उन युवाओं के अंदर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का कतई भी खौफ नहीं है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी ने उसी दिन जो है सेक्टर 39 के चौकी इंचार्ज को भी इस मामले को लेकर शिकायत की थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने ये कहकर टाल दिया कि कोई बात नहीं, तलवार से केक काटा जा रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। हालांकि गुरुग्राम न्यूज़ के माध्यम से गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों तक ये मामला आप पहुंच चुका है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस मामले में जरूर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। फिलहाल गुरुग्राम न्यूज के माध्यम से मामला गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया है और उनका यही कहना है कि यदि इस मामले में कहीं भी कोई चूक नजर आई तो वो अवश्य कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल आखिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि इस तरह की हुड़दंगबाजी कितनी जायज़ है। हम बार बार यही कह रहे हैं कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन 11 जून की ये जो घटना है गुरुग्राम के झाड़सा गांव के जैन मंदिर के पास की बताई जा रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।